हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जियोमेट्री का सीरीज फॉलो कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं जियोमेट्री का, ठीक है। मतलब ज्यामिति का हम लोग टोटल 5 क्लास कर चुके हैं। आज क्लास नंबर 6 है, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं सर? तो आज हम लोग सीखेंगे वैल्यू फुटिंग। क्या सीखेंगे सर? वैल्यू फुटिंग। यानी कि इसमें जियोमेट्री में हम वैल्यू फुटिंग कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। वैल्यू फुटिंग इन जियोमेट्री। ज्योमेट्री में हम वैल्यू फुटिंग से हम आंसर कैसे निकालते हैं, इसको देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिए गए चित्र में यदि एंगल ए कितना है दोस्तों? 30 डिग्री। कितना है सर? 30 डिग्री। फिर एंगल ओ बी सी 1/3 किसका? बी का। किसका? बी का। देखिए इसको ध्यान से, इसको एंगल जो ओ बी सी है, क्या है सर? एंगल ओ बी सी जो है ना, तो 1/3 है। 1/3 है किसका? बी का। यानी कि टोटल 3 है, जिसमें से ओ बी सी कौन है सर? ओ बी सी कितना है सर? 1 है। कितना? 1 है। तो टोटल 3 है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। यानी 1/2 में बांटा गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है कि एंगल ओ सी बी 1/3 है। कितना है सर? 1/3 है किसका? कोण सी का। यानी जो कोण सी है, टोटल 3 है, ये टोटल 3 है, जिसमें से ओ सी बी कितना है सर? 1 है। तो ये कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि टोटल 3। अब देखिए हम जानते हैं कि सर कोण 30 और ये पूरे कोण मिला के कितना होना चाहिए सर? 180 डिग्री। ये 30 है, तो कोण सी और बी कितना हो जाएगा? तो सर कोण सी प्लस कोण बी कितना हो जाएगा? कितना होना चाहिए सर? तो 100 कितना होना चाहिए? 50। कितना होना चाहिए? 150। अब देखिए बी या सी किसी को भी आप या बराबर बांटिए, अपने मन से कुछ भी बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे सी और बी कितना होना चाहिए सर? 150। तो क्या करिए कि जैसे बी को 0 मान लीजिए या सी को 0 मान लीजिए, किसी को भी 0 मान लीजिए, और कितना भी मान सकते हैं, ठीक है। जैसे सी को हम 60 मान लेते हैं, तो 60 मान लेते हैं, और बी को कितना मान लेते हैं? 90। देखिए अपने से मानना है, ठीक है। टोटल कितना है? सी टोटल सर 60 है। कितना है? 60 है। तो 60 को, ये टोटल एंगल कितना है? 3। 60 को 3 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा सर? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। यानी एक एंगल कितना आ गया? 20। ये एक था, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। 1/2 में हम लोग बांट दिए। देखिए टोटल कितना था? 60 था। एक कितना हो जाएगा? 20, और एक कितना हो जाएगा सर? 40। इसी तरह इसमें बांटेंगे, कोण बी कितना था सर? 90 था। तो 90 को हम लोग 1 और 2 रेशियो में बांटेंगे, तो कितना आ जाएगा? 90 बटा कितना? 3 भागा देंगे, तो 30 आ गया। यानी सर एक वाला आ गया 30, और ये वाला कितना आ गया? ये वाला आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। लेकिन हमको उसको जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए ध्यान से, हम जो कर रहे हैं यहाँ, एक फिगर को देखिए ध्यान से, ठीक है। एक त्रिभुज का दिख रहा है आप लोग का, ये त्रिभुज देखिए ध्यान से। दिख रहा है त्रिभुज आप लोग का? ये त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है सर? 180 होता है। तो दोस्तों ये कितना है सर? 20 है। कितना है? 20 है। और ये कितना है? 30 है। ये 20 और 30 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर? ये वाला हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा दोस्तों? 130 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तीनों मिला के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ये 20 है, 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 130। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 37 क्या है सर? दिए गए चित्र में यदि ए डी बराबर ए ई है, यानी ए डी जो ए वाला है बराबर है ए ई का, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। कोण बी जो है 37 डिग्री, यानी ए वाला कितना है सर? 37 डिग्री। कितना है? 37 डिग्री। तथा एंगल डी सी बी, तो डी हो गया, डी हो गया, और बी कितना है सर? 1/2 है। 1/2 है किसका? एंगल सी का। यानी टोटल 2 है, एक ये कितना हो जाएगा? 1। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। अब यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। हम इसको मान लेते हैं 0 डिग्री। कितना मान लेते हैं? 0 डिग्री। कितना मान लेते हैं? कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम 0 इसलिए मान रहे हैं ताकि आसानी गुणा भाग करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये 0 है, तो ये भी कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों बराबर है। ये इसको मान लिया 0, तो ये भी कितना हो जाएगा सर? 0 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा सर? 0 डिग्री। अब देखिए इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज को देखिए ध्यान से, फिर से हम कर रहे हैं, ठीक है। ये त्रिभुज दिख रहा है आप लोग? ये त्रिभुज का ये वाला बाह्य कोण है कि नहीं? हाँ सर बाह्य कोण है। तो आंतरिक दो कोणों का योग होगा, मतलब 37 डिग्री प्लस 0 डिग्री कितना हो जाएगा सर? 37 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया सर? 37 डिग्री। मिटाते हैं ना, जब ये 37 डिग्री आ गया, तो ये वाला एक भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर है, तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। मतलब ये वाला भी कितना आ जाएगा सर? 37 डिग्री। कितना आ जाएगा? 37 डिग्री। हमको क्या निकालना है सर? एंगल ई एस सी, मतलब हमको ए वाला एंगल बताना है। कौन वाला बताना है सर? ए वाला। देखिए ये वाला बता सकते हैं कितना होगा? हाँ सर बता सकते हैं। ये 37 से 30 कितना हो जाएगा? तो ये टोटल देखिए पूरा अगर हम बात करें, तो एक सीधी रेखा है, तो 180 डिग्री कौन बना रहा है? तो ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये घटाएंगे, तो 180 में से 37, तो 10 में 7 गए 3, और 9 में से 4 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 3 घटाएंगे 4, यानी सर 143। ये वाला कितना गया दोस्तों? 143। कितना गया सर? 143। अब देखिए इस त्रिभुज को हम जो हाईलाइट कर रहे हैं, वो त्रिभुज का ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। त्रिभुज में दिख रहा है आप लोग का? अब देखिए ये त्रिभुज का तीनों को योग, तीनों कोण का योग कितना होना चाहिए सर? 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर? 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब देखिए
ये कितना है सर 143 और ये कितना है 0। तो 143 में से कितना घटावे जो 180 आ जाए, यानी ए वाला एंगल और ए वाला एंगल कितना होना चाहिए सर 180 होना चाहिए। दोनों जोड़ेंगे कितना आ गया 143। 180 में से 143 को घटा देंगे तो कितना बचा, 10 में से 3 घटाएंगे 7, यानी सर 37 आ गया ना। कितना आ गया 37। ये वाला एंगल जो हो जाएगा कितना आ गया सर 37 डिग्री। कितना आ गया 37 डिग्री। और हमको यही एंगल पूछा था, यही एंगल पूछा था तो कितना आ जाएगा सर 37 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कौन ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आप लोग का। देखिए दोस्तों अब 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में यदि BC बराबर CD है, चलिए BC जो है बराबर है CD, ठीक है। यहाँ तक एंगल जो ABC है, एंगल ABC माइनस BAD बराबर 30 है। देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए क्या है, समझने की बात है, ठीक है सर। एंगल AB और C में से यदि एंगल BAD को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा सर 30 डिग्री। देखिए कुछ भी ले लीजिए, तो कुछ भी ले लीजिए। तो यदि आपको मन है तो सर इसको ले लीजिए कितना 40 ले लीजिए और इसको कितना 20 ले या 10 ले लीजिए तो भी आ जाएगा आंसर। या तो इसको 50 ले लीजिए और इसको कितना ले लीजिए 20 ले लीजिए तो भी 30 आ जाएगा कि ना आ जाएगा। अब देखिए एंगल जो B है कितना मान लिए हम 50। चलिए यहाँ ये पूरे को हम 50 लिए। देखिए वैल्यू पुटिंग है इसलिए अपने से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ले लिए सर 50, टोटल कितना है कि 50। और देखिए ABC 50 है और BAD मतलब BA और D, ये वाला कितना है BAD, ये वाला देखिए ये वाला कितना हम माने हैं सर 20, कितना है 20 है। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए आगे क्या करते हैं सर, ये देखिए पूरा एंगल, ये पूरे में देखिए, पूरे बारे में ABC में, किसमें सर ABC में, ये पूरे में देखिए, ठीक है। पूरे में देखिए तीनों का कितना होता है सर 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। तो ये 50 ये 20 है तो कितना गया 70, तो ये कितना आ गया सर 110, कितना आ गया सर 110। तो एक बात बताइए, ये दोनों बराबर है, दोनों भुजा बराबर है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। तो ये 110 है तो टोटल मिला के 180 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा सर 70। 70 को 2 भाग में बांटेंगे क्योंकि दोनों तो बराबर होने चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 35 और ये भी कितना हो जाएगा सर 35 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 35। हमको निकालना क्या है A B और D, ये वाला एंगल हमको पता करना है, ठीक है AB। अब देखिए टोटल 50 है, टोटल 50 है जिसमें से ये कितना है 35, तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 और 4 बचा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, यानी सर 15 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आसान था। अब बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दिए गए त्रिभुज में BD बराबर DE है, CF बराबर CE है, तो एंगल A 50 डिग्री है, तो DEF बताइए। तो चलिए बनाते हैं इसको। देखिए BD बराबर है B और D तो मिला लेते हैं ना, तो हम मिला ही लेते हैं। चलिए ठीक है मिला लिए। अब क्या बोला है सर, तो बोला है कि जो BD है बराबर है DE का, मतलब ये दोनों बराबर है। फिर क्या बोला है CF बराबर है CE का, CF बराबर है कितना CE का, ये दोनों बराबर है। मान लीजिए सर ये दोनों बराबर है। आगे क्या बोला है, कोने 50 डिग्री ही दे रखा है, DEF बताना है। तो DE और कितना F, मतलब ए वाला कोण हमको बताना है। कौन वाला बताना है सर, ए वाला बताना है। A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा सर, तीनों का योग देखिए, पूरा त्रिभुज देखिए ध्यान से, पूरा त्रिभुज A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा 180। तो ये 50 है तो ये बाकी कितना हो जाएगा 130। 130 को 2 भाग में बांटेंगे, या तो कुछ एगो को 0 मान लीजिए, 130 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, जैसे B प्लस C को 130 आना है ना, तो कितना मान लेते हैं एगो के कितना मान लेते हैं 60 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं सर 60 मान लेते हैं। और एगो कितना मान ले 70 मान ले, चलिए मान लेते हैं। तो ई वाला का हम 60 मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं 60। ये वाला का हम कितना मान लिए 70। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दोनों भुजा बराबर है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। तो ये 70 है तो टोटल ये तीनों मिला के कितना होना चाहिए सर 180। ये जब 70 है ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 110। 110 को 2 भाग में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 55 और ये भी कितना आ जाएगा सर 55, कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से आगे। अब देखिए दोस्तों यही दिख रहा है कि ए भुजा और ए भुजा तो भी बराबर है, आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। मतलब सर ये 60 है तो ये भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखिए ये 60 है और ये 55 है, 60 है ये 55 है, 60 और कितना है 55 है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये टोटल का बात करें तो कितना होता है सर 180 डिग्री। कितना डिग्री 180 डिग्री। देखिए टोटल का बात करें तो कितना होता है सर 180 डिग्री। तो ये 60 है 55 है, 60 है प्लस कितना है 55 है, जोड़िए कितना गया 5 और 6 25 का 115 है। 180 में से 115 घटा देंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 और यहाँ 7 7 में से घटाएंगे 6, यानी सर कितना गया 65 डिग्री। कितना गया 65 डिग्री। तो जो ए वाला कोण आ जाएगा कितना आ जाएगा 65 डिग्री। हमको यही वाला कोण पूछा था तो कितना आ जाएगा 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
देखिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए त्रिभुज में यदि ए डी बराबर ए ई है, ए डी बराबर ए ई है, ठीक है, ई ई बराबर डी और ई बराबर है बी और एफ का, ठीक है, और कोण जो सी है, सी कोण मतलब ये वाला कितना है सर 90 डिग्री। तो हमको डी ई एफ बताना है, डी ई एफ मतलब ये एक्स वाला कोण बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं। सर ये 90 है, तो बाकी कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180। तो ये 90 है, तो बाकी दो कितना हो जाएगा सर 90 हो जाएगा। तो 90 को दोनों में बांट दीजिए, ठीक है। तो 90 को कितना बांट दें, तो सर एक को 40 मान लीजिए, एक को 50। चलिए तो इसको हम 40 मान ले रहे हैं, एक को, और इसको 50 मान ले रहे हैं। देखिए अपने से मान रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी 40 है, तो देखिए त्रिभुज दिख रहा है सर, कौन सा सर, ये वाला देखिए ध्यान से, दिख रहा है त्रिभुज। ये त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होना चाहिए सर 180 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 180। तो ये 40 है, तो बाकी कितना हो जाएगा 140। 140 को बराबर भाग में बांटेंगे, तो 140 को कितना जाएगा 70, और ये भी कितना जाएगा 70, कितना जाएगा 70 आ जाएगा। अब इसी तरह ये कितना है सर 50 डिग्री, कितना है 50। तो इसको देखिए ध्यान से, इसको, ये त्रिभुज को दिख रहा है सर, हाँ सर दिख रहा है त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज का तीनों योग कोण का योग कितना होना चाहिए सर 180 डिग्री। तो ये 50 है, तो बाकी कितना आ जाएगा 130। 130 को दो भाग में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा सर 65। तो ये 65 है, तो ये भी कितना आ जाएगा सर 65 आ जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, कितना 180 डिग्री। तो ये कितना है 70, और प्लस कितना है 65, जोड़िए तो कितना आ गया 5, और 6 7 कितना 13, 135 आ गया। तो 180 में से, ये टोटल 180 है, तो 180 में से हम 135 को घटा देंगे, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, और 7 में से 3 घटाएंगे 4, यानी सर 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया दोस्तों 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी सर ए वाला जो एंगल आ जाएगा कितना आएगा 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री। बढ़ते हैं हम लोग आगे, 41 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए नीचे दिए गए त्रिभुज में बिंदु ए बी और सी क्रमशः भुजा डी ई और डी, देखिए डी ई और डी एफ और ई एफ पर इस प्रकार लिया गया है, ई सी बराबर है ई और सी, ई और सी बराबर है किसका, ए सी का। चलिए बराबर दे रखा है, सी एफ जो है, देखिए सी और एफ, सी एफ बराबर है किसका सर बी सी का। चलिए बराबर है, और कोण डी है 50 डिग्री, कोण डी कितना है 50 डिग्री। तो ए वाला जो कोण डी है कितना है सर 50 डिग्री। तो हमको ए सी बी बताना है, ए सी और बी, यानी ए वाला एंगल हमको बताना है। चलिए इसको बनाते हैं। तो ये 50 है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा सर 130 हो जाएगा। 130 है, तो इसको मान लेते हैं हम 60। ये भी कितना आ जाएगा सर 70, क्योंकि तीनों का योग कितना होना चाहिए 130 ने। देखिए दोनों का योग 130 होना चाहिए, 50 से टोटल 180 हो गया। सर ये 60 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कैसे 60 हो जाएगा सर, क्योंकि त्रिभुज का देखिए ये भुजा क्या है बराबर है, तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी कितना आ जाएगा सर 60 हो जाएगा। 60 कैसे हो जाएगा सर, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 60 है, तो ये भी कितना आ जाएगा सर 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, दिख रहा है ये त्रिभुज कितना आ जाएगा सर 60 आ जाएगा। तो अब मिटाते हैं ना, अब आते हैं दूसरा में, इसमें ये कितना है सर 70, तो ये भी कितना आ जाएगा 70। क्यों 70 होगा सर, क्योंकि ए भुजा और ए भुजा बराबर है, आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। तो ये 70 70 कितना गया 140, ये वाला कितना आ जाएगा सर 40, कितना आ जाएगा 40। तो हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं, ये जो सीधी रेखा पर एक कोण बन रहा है कितना डिग्री का 180 डिग्री। तो ये 60 है, और ये कितना है 40, तो 60 40 कितना गया 100, तो ये कितना आ जाएगा सर 80, कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो हमको यही का इसी का मान पूछा था, तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चित्र में यदि ए डी बराबर ए ई और भुजा सी डी, देखिए ए डी बराबर ए डी है जो बराबर है ए ई का है, ठीक है, और भुजा सी डी ए सी का आंतरिक समद्विभाजक है, ठीक है। यानी कि सी डी जो है, सी और डी एंगल ए सी बी का मतलब कौन समद्विभाजक है, क्या सर कौन समद्विभाजक है। तो थीटा का मान बताइए, थीटा मतलब इसका मान बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो करते क्या है सर, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको जीरो मान ले सर, मान लेते हैं इसको जीरो। ए भी कितना आ जाएगा सर जीरो, कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, क्योंकि कौन सा विभाजक है, तो ये भी जीरो है, तो ये भी जीरो आ जाएगा। अब देखिए तो ध्यान से, ये बाह्य कोण दिख रहा है, बाह्य कोण दिख रहा है कि नहीं सर, देखिए कैसे से, देखिए ए वाला एंगल दिख रहा है दोस्तों, ए वाला देखिए ध्यान से, ए वाला दिख रहा है। देखिए फिर से इसको लिखते हैं, ठीक है, ए वाला इसको ध्यान से देखिए, दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो क्या ये त्रिभुज का ये बाह्य कोण है कि नहीं, हाँ सर बाह्य कोण है, बाह्य कोण है, हाँ सर बाह्य कोण है इसका। तो आंतरिक दो कोणों का योग के बराबर हो जाएगा।
आंतरिक दो कोणों का योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, चलिए ठीक है, अभी इसको मिटाते हैं। चलिए, तो 0 और 50 जोड़ेंगे तो 50, यानी ये भी कितना आ जाएगा सर, 50 आ जाएगा। अब जब ये 50 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्यों 50 आएगा सर, क्योंकि ये दोनों कोण, दोनों भुजा बराबर है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। हाँ सर, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे आते हैं, हमको क्या निकालने बोला है, थीटा का मान, मतलब इसको मान बताना है। देखिए करेंगे क्या, ये वाला एंगल बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं। कितना हो जाएगा सर, ये 50 से 50 ये थी, कितना जगह 80, क्योंकि तीनों कोण का योग कितना 180 होना चाहिए। 50 और 100 है तो कितना गया, 180। 180 हो गया कि नहीं, हाँ सर हो गया। अब देखिए टोटली कितना है, टोटली 50 और 80 कितना गया सर, 8.13, यानी सर टोटली ये 130 है। कितना सर, 130 है। और ये कितना है, 0, तो ये 130 है, ये 0 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, ये वाला आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा, 50। अब इसको देखिए ध्यान से, ये 180 डिग्री कोण बनेगा कि नहीं, हाँ सर बनेगा। जब ये 50 है तो कितना आ जाएगा, 130। कितना आ जाएगा, 130। ये वाला एंगल जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 130 डिग्री। देखिए जरूरी नहीं कि हम बना रहे हैं उसी तरह बनाइए, ठीक है। आप लोग यहाँ 0 की जगह 20-30 कुछ भी मान सकते हैं, आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम 0 इसलिए मान रहे हैं ताकि गुना भाग करने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, हम 0 नहीं मानेंगे, ठीक है। यदि आप लोग को लग रहा होगा सर बार बार 0 क्यों मानते हैं, तो इसमें हम 0 नहीं मानेंगे। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए फिगर में E बराबर ए, ई बराबर कितना है दोस्तों, ए ई है, ठीक। एफ बराबर कितना है सर, एफ बराबर ए बी, ए बी नहीं, यहाँ ई बी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ई बी होना चाहिए था। और एंगल ए सी जी, ए जी कितना है, 127 डिग्री। तो हमको एक्स का मान बताना है, कितना मान बताना है सर, एक्स का मान बताना है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। सर ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा, ये 127 है, तो 180 में से 127 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 7 में से 2 घटाएंगे 5, यानी सर ये आ गया 53 डिग्री। कितना है, 53 डिग्री। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी 53 है तो ए और बी कितना होना चाहिए, ए और बी मिला के कितना आना चाहिए, 127। या 27 को हम दो भाग में बांटते हैं, ए प्लस बी कितना आना चाहिए सर, 127। कितना मान ले इसको, कितना मान ले, एक को मान लेते हैं हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। और एक को मान लेते हैं 27, इसको 100 माने, ए को 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100, जब ये 100 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 100 कितना आ गया, 200, कितना आ गया सर 200। अब देखिए त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है सर, 180 डिग्री। जबकि दो कोण को जोड़ रहे हैं तो कितना आ गया, 200, कितना आ गया 200। तो इसको कम लेना पड़ेगा, इसको कितना कम लेना पड़ेगा सर, -20 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, -20, ताकि तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180। देखिए कैसे, 100 प्लस 100 प्लस प्लस की माइनस, -20। देखिए 100 200, 200 में से 20 घटाएंगे तो 120 आ गया, 120। ये आ गया कितना, -20। इसको कितना माने सर, 27। तो जब ये 27 है तो ए भी कितना आ जाएगा सर, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, क्योंकि आमने सामने का कोण बराबर होगा। और जब ये 27 है तो ये वाला एंगल बता सकते हैं, हाँ सर बता सकते हैं। कितना आ जाएगा, ये 27 है तो कितना आ जाएगा, 180 में से, देखिए टोटल कितना है, 27 दूनी 54, 180 में से हम लोग 54 घटा देते हैं तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, और कितना बचा 1, यानी सर 126 आ गया। कितना आ गया सर, 126। अब देखिए 126 ये वाला पूरा देखिए, 126 प्लस एक्स माइनस कितना 20 बराबर कितना होना चाहिए, 180। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, 126 माइनस कितना 20 प्लस कितना एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 180। ठीक, कितना घटाएंगे तो 6, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, प्लस कितना एक्स। देखिए 180 में से 106 डायरेक्ट घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा सर, और यहाँ कितना बचा 7, कितना आ गया सर 74 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 74 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए से हो जाएगा। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी बराबर ए सी है। चलिए ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी, पूरे क्या है, ए सी बराबर है, ठीक है। और फिर क्या बोला है कि ए डी जो है बराबर है, ए डी बराबर है किसका, ए ई का, ए ई का। चलिए ए भी बराबर है, अब बी ए डी 60 डिग्री दे रखा है। हम क्या करते हैं, इसको 0 डिग्री मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं सर, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मान लेंगे, ये कितना हो गया टोटल, 60 है, 0 60 हो गया। तो ये दोनों कितना होना चाहिए सर, ये दोनों होना चाहिए 120। कितना होना चाहिए, 120। 120 को हम तो 60 मान लेते हैं, और इसको भी कितना मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये कितना है 60 डिग्री।
कितना है सर 60 डिग्री। अब देखिए ये वाला और ये वाला बराबर है, ये कितना है सर 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री, यानी ये दो कोण बराबर होगा, यानी 0 है तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि तीनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ये कितना है कि सर 90 डिग्री। अब आगे देखिए ये कितना है कि 0 आ गया, हमको कौन ला एंगल पूछा था, ई डी सी, मतलब ये वाला एंगल, कौन वाला एंगल सर, ये वाला। अब आगे हम लोग क्या करेंगे सर, ये जब 90 है तो ये वाला भी कितना आ जाएगा सर 90, क्योंकि ये पूरा कितना होगा 180, तो ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा सर 90, ये 90 है, 60 है तो कितना आ गया 150, तो ये कितना आ जाएगा सर 30 डिग्री, कितना आ जाएगा सर 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर है पी आर, पी क्यू बराबर है पी आर का, चलिए मान लीजिए एस बराबर है पीटी का, एस जो है बराबर है पीटी का, चलिए यहाँ तक ठीक है। फिर टी एस आर कितना है सर 45 डिग्री। अब करते हैं हम लोग क्या है, कोई तरीका है निकालने का, 45 हो गया। देखिए यहाँ आदि हम ये पूरे को हम मान ले कितना 60 डिग्री, मान ले 60 डिग्री, ये वाला कितना हो जाएगा सर, क्यू प्लस आर डिपेंड करता है 120 पर, चलिए किसी को कितना मान लेते हैं, इसको भी 60 मान लेते हैं, इसको भी हम 60 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं सर 60, ये 60 है 45, ये वाला बता सकते हैं, तो 60 45 कितना गया सर 105, तो ये कितना आ जाएगा 180 में से 105 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में 5 घटाएंगे 5, या कितना बचे 7, यानी 75 आ गया, कितना गया सर 75 आ गया। अब जी 75 आ गया तो ये बता सकते हैं कितना आ जाएगा, हाँ सर ये आ जाएगा 105, जब ये 105 है तो ये भी कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 105। अब देखिए टोटल योग कितना होता है, 5 + 45 कितना आ गया 150, ये वाला कितना आ जाएगा सर 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30, 60 है 30 है, कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा सर 90, तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा सी 90 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी है, यानी कि सर यहाँ ए बी जो है बराबर है ए सी का, ए सी बराबर है, ठीक है। फिर आगे बोला ए डी बराबर है डी का, ए डी बराबर है डी का, ठीक है। और सी डी ई 15 डिग्री है, सी डी ई 15 डिग्री दे रखा है, तो हमको बताना है बी ए डी, मतलब सर बी ए और डी, ए वाला एंगल हमको बताना है। चलिए निकालते हैं, करते क्या है सर, पूरे को फिर हम 60 डिग्री मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 60 डिग्री, तो ये दोनों कितना होगा 120, तो भी 60 मान लेते हैं, तो भी 60 मान लेते हैं। अब देखिए दोनों 60 है, अब बताइए ये 60 है 15 है तो कितना हो गया, 60 है 15 कितना 75, जब ये 75 है तो कितना हो जाएगा सर 105, कितना आ जाएगा ये वाला एंगल 105, और जब ये 105 है तो कितना आ जाएगा सर 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75, और जब ये 75 है तो ये भी कितना आ जाएगा सर 75, ये 75 है ये भी 75, तो 75 75 कितना आ गया 150, तो ये कितना आ जाएगा सर 30, जब ये 30 है टोटल कितना माने 60, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज है एबीसी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। फिर डी भुजा बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल बी ए डी 50 डिग्री है, मतलब बी ए और बी ए डी कितना है 50 डिग्री, ये वाला कितना दे रखा है 50 डिग्री। आगे बोला है कि भुजा ए सी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि ए ई जो है, ए ई जो बराबर है वो किसका ए डी का बराबर है, तो हमको सी डी ई बताना है, सी डी ई मतलब ये वाला एंगल हमको निकालना है। चलिए आसान है, ये 50 है, कितना है सर ये 50 है, इसको हम मान लें 0 डिग्री, हाँ सर मान लेते हैं इसको 0 डिग्री, तो ये 50 है तो ये टोटल कितना होगा सर, टोटल हो जाएगा 130, 130 एक को जीरो मानिए एक की जीरो मान लीजिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं 130 मानना है तो एक को मान लेते हैं आपको 60, और एक को मान लेते हैं 70, कितना मान लेते हैं सर 70। अब देखिए दोनों क्या है बराबर है, लेकिन इससे क्या होगा पता है, दोनों बराबर होना चाहिए था, ये दोनों बराबर होना चाहिए था, ये दोनों के बराबर हम करते हैं, ठीक, क्योंकि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होना चाहिए, यानी 130 को दो भाग में बांटेंगे, 2 छक 12 2 पचे 10,
यानी ये वाला 65 आ जाएगा सर, ये वाला भी कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। ये 0 है सर, ये 0 डिग्री है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, दोनों होना चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री को 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आ गया सर 90 डिग्री। ये वाला भी कितना आ जाएगा सर 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, ये वाला भी बता सकते हैं हाँ सर 90 डिग्री हो जाएगा। 65 ही 90 है तो कितना किया 5 9 6 कितना 15, 155। 180 में से 155 घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 7 में से 5 घटाएंगे 3, यानी सर ये वाला एंगल कितना किया 35 डिग्री, कितना किया 35 डिग्री। तो हमको यही वाला एंगल पूछा था, कितना किया 35 डिग्री, एक भी ऑप्शन में नहीं, देखिए कहीं मिस्टेक की का। तो 9 6 15, अच्छा 15 और 5, 5 और 9 6 कितना किया 15, तो 10 में से 5 घटाए 5 और कहाँ बचे 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचे ना, यानी 25 डिग्री आ जाएगा। ये वाला कितना आ जाएगा 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी, 25 डिग्री। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए त्रिभुज में यदि ए ई बराबर ए एफ है, ए ई किधर है, ए ई आपका ये वाला है ना, ए ई जो बराबर है ए एफ का। ठीक है सर, मान लिए एंगल बी जो है 50 डिग्री, तो डी बताना है, एंगल कौन बताना है, डी बताना है। चलिए तो तरीका इसको ढूंढते हैं निकालने का। देखिए कौन सा विभाजक है, ठीक है, तो ये 50 है, तो ये दोनों मिला कितना नीचे सर 130, कितना नीचे 130, इसको हम मान लेते हैं 60, तो 60 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 70, 70 को समविभाजक करेंगे तो 35 हो जाएगा ये, और ये भी कितना आ जाएगा 35। अभी 60 है तो ये भी कितना आ जाएगा सर 60 आ जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा सर 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखिए आगे, ये बता सकते हैं सर ये वाला कौन कितना हो जाएगा, ये 60 है तो कितना हो जाएगा 120, अभी 120 है, ये 35 है, ये वाला निकल जाएगा, हाँ सर निकल जाएगा। ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आप लोग का, देखिए दिख रहा है ये वाला, ये कितना 120 ही 35, तीनों जोड़ के 180 आना चाहिए। 120 और 35 कितना आ गया सर 5, और 5 और 1 155, 180 में से 55 घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2, आंसर कितना गया 25 डिग्री, कितना गया सर 25 डिग्री। मतलब ए वाला एंगल कितना गया 25 डिग्री, क्योंकि हमको यही पूछा था, तो कितना जगह 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में ए डी बराबर ए ई है, ए डी बराबर ए ई है, ठीक है सर मान लिए, और सी एफ जो सी एफ है वो कौन सा विभाजक है ए सी बी का, ठीक है, यदि बी 70 डिग्री है तो हमको एफ ही सी बताना है, एफ ही सी मतलब ए वाला एंगल हमको बताना है, ठीक है। चलिए बताते हैं सर, ये 70 है, ये जब 70 है तो ये दोनों कितना हो जाएगा, ये दोनों कितना हो जाएगा 110, 110 है तो एगो को मान लेते हैं 50 और एगो को मान लेते हैं 60, इसको मान लेते हैं 50, ये कितना हो जाएगा 60, 60 को 2 बराबर बांटेंगे तो 30 हो जाएगा ये, और ये भी कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। अभी 50 है सर, ये वाला एंगल दिख रहा है आप लोग का, हाँ सर दिख रहा है, तो ये 50 है तो आने कितना हो जाएगा 130, दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये 65 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 65, जब भी 65 है तो कितना हो जाएगा, दोनों 180 होना चाहिए, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और कितना बचा 7, 7 में 6 घटाएंगे तो 1, यानी 115 आ गया, कितना आ गया सर 115 डिग्री। देखिए ऑप्शन में एक में मिले 115 डिग्री नहीं, ठीक है, इसको काट के 115 डिग्री कर दीजिए, कितना कर दीजिए 115 डिग्री। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा सभी लोग का। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर और पी क्यू पर क्रमशः दो बिंदु एस और टी इस प्रकार है, जो क्यू एस एस टी क्यू एस है जो बराबर है किसका, एस टी का, ठीक है, पी एस जो है पी एस बराबर है पी आर का, एंगल हमको क्यू आर पी आर क्यू, देखिए इसको ध्यान से, एंगल जो है इधर लिखते हैं, जो एंगल है पी आर क्यू में से यदि हम एंगल क्यू पी एस को घटा देते तो कितना होता है 44 डिग्री। हमको क्या बताना है कि क्यू एस टी मतलब ए वाला एंगल हमको निकालना है। अब देखिए कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, पी आर और क्यू मतलब ए वाला एंगल, पी आर क्यू ए वाला एंगल हो जाएगा, और क्यू पी एस ए वाला एंगल। देखिए ऐसा दो संख्या सोचिए जिसको अंतर कितना हो सर 44 हो, कितना हो 44 हो, तो एक काम करते हैं, एक को 60 ले लेते हैं और एक को 16 ले लेते हैं, आर को ले लेते हैं 60, 60 में से 16 घटा देंगे तो इसको हम कितना ले ले 16, क्लियर हो गया। देखिए कुछ भी मानिए आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये जब 60 है सर तो ए भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा,
60 है, ये भी 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 180, तो ये 60 है, तो ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना कौन सा एंगल है, ये वाला निकालना है ना। तरीका क्या है दूसरा, सर 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, आगे तो नहीं निकाल सकते। एक तरीका है कि देखिए ये पूरे का, सर ये टोटल कितना है, देखिए ये कितना है 6 और 7 76, और ये कितना है कि 60, क्या आ गया 7 6 कितना है कि 13, यानी 136 आ गया। तो ये कितना है कि 136, तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से 136 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, यानी 44 डिग्री। ये वाला कितना कि सर 44 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा 44 डिग्री। देखिए त्रिभुज को दिख रहा है आप लोग का, कितना होना चाहिए 180, 44 44 कितना कि सर 88, देखिए 44 44 कितना कि 88, तो 180 में से 88 को घटा देंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, और हाथ में कितना बचा, तो सॉरी 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचा, यहाँ बचा 7, 17 में से 8 घटाएंगे तो सर 9 बचा, यानी ये वाला जो एंगल आ गया कितना कि सर 92 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि जब तक नहीं अपने से प्रैक्टिस करिएगा, अपने से नहीं बनाइएगा, तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इसको क्या करिए कि अपने से बनाने का प्रयास करिए, तो बात समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छा लगा होगा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।